Now, coming back to the part where most of our human resource professionals will be interested in is identifying employees at risk. So again, uh, I'm not sure. We can have a full-fledged webinar on this topic alone, but in the interest of the time, I would like to ask both of you as an expert, especially Dr. Malini, if you can tell us. See, consider me is, let's say if I am HR manager and I am taking care of let's say 100 team member. So my view will be different. But if there are 10 teams, if I am a line manager, so as a manager, I take care of 10 people only, while HR manager takes care of 100 people, right? So at both the level, at managers level, if I am responsible for 5 people, I have more opportunity because I am working with them day in, day out to identify employees who are at risk. But as a HR manager, I may or may not have access on 100 people. So for both of them, if you can quickly tell some steps or some kind of you can say tricks or tips you want to share, how can they identify कि कौन से ऐसे एम्प्लॉय हैं जिनके साथ मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज के रिस्क ज्यादा है या कैसे वो सिम्टम को मॉनिटर करें. तो दो सिनेरियो मैं बता रहा हूँ आप लोगों को. पहला तो ये कि एक तो वो मैनेजर है जिसके साथ डेली बेसिस पे लोग काम कर रहे हैं, जैसे वो एचओडी हो सकता है या कोई भी हो सकता है, लाइन मैनेजर जिसे हम बोलते हैं कॉर्पोरेट जार्गन में. सेकेंड पर्सन इज एचआर मैनेजर हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंटायर यूनिट. तो ये दोनों लोगों को क्या क्या किस तरह से डील करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क. यस डॉक्टर माली. नहीं, अगर हम आपका प्रश्न ठीक समझ रहे हैं तो मैं एक बार प्रश्न अपने शब्दों में दोहराना चाह रहे हैं. आप चाह रहे हैं कि हाउ टू आइडेंटिफाई द रिस्क फैक्टर अमंग द एम्प्लॉय, राइट? नो और नो उनके जो इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर है उनमें. नहीं, मेरा क्वेश्चन मैं सिंप्लीफाई कर देता हूँ हम्म. कि एज ए मैनेजर अगर कोई एम्प्लॉय मेंटल हेल्थ इशू से इम्पैक्ट होने वाला है तो उसको मुझे कैसे आइडेंटिफाई करना है, या हो सकता है या हो रहा है या हो गया है. बिकॉज आई एम ए लाइन मैनेजर ना, मैं तो मैनेजर राइट, हूँ किसी एम्प्लॉय का. राइट. तो तो सबसे मैं पहले इंटरवेंशन तो तभी हम लेंगे, स्टेप्स तो तभी लेंगे ना जब हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि किसको नीड है. और इट मे हैपन कि पीपल विल से और विल वोंट से हाँ, हाँ, अपफ्रंटली. हाँ, हाँ, ठीक है. तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि देखिए, एक मेंटल हेल्थ के इश्यू में, चाहे इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में आप बात करें या इन जनरल, द वेरी फर्स्ट थिंग वी नीड टू रिमेंबर इज देयर इज अ सडन चेंज इन पर्सन्स रेगुलर बिहेवियर, अ कॉमन बिहेवियर जो उस व्यक्ति के हैं. इट कैन बी एनीथिंग. इट कैन नॉट बी लाइक लिस्टेड आउट कि वो क्या होगा, बट एनी बिहेवियर which is in different from in context to that person's regular behavior. Like अगर वो व्यक्ति बहुत शांत रहता है तो अचानक वो ज्यादा बातें करने लगे, या जो ज्यादा बात करता है वो शांत रहने लगे, राइट? तो जो उस व्यक्ति की आइडेंटिटी, बिकॉज एवरीवन हैज हिज और हर ओन आइडेंटिटी, बिकॉज ऑफ उनका एक डिफरेंट सेट ऑफ पैटर्न या बिहेवियर होता है. उसमें जो सडन चेंज अगर हम नोटिस करें और कंटिन्यूएशन में नोटिस करें, आई मीन एक दिन अगर कोई व्यक्ति चुपचाप हो गया जो बहुत बोलता है, दैट डज नॉट मीन कि वो मेंटल हेल्थ के रिस्क फैक्टर में या मेंटल इलनेस के रिस्क फैक्टर में काउंट होगा. लेकिन अगर वो लगातार शांत रहने लगे तो फिर हम लोगों को अटेंशन देना होगा. सो लाइक दैट हर उस इमीडिएट बॉस को या जो भी हम जिनको जिनको हमें ऑब्जर्वेशन करना है, हमारे अंडर में जो भी एम्प्लॉय हैं, तो उनको एक शुरू से ही हमेशा, सी इट कैन नॉट बी जस्ट ऑन वन डे. आपको एक नोटिस होना चाहिए, एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि हर व्यक्ति का हमारे अंडर में जो काम कर रहे हैं उनका क्या बिहेवियर है, एक कॉमन बिहेवियर जो उसको उस व्यक्ति की आइडेंटिटी को बताता है. उसमें अगर कोई चेंज आ रहा है नोटिस किया, देन द मिस्टेक्स इन द वर्क, मिस्टेक इन दिस सेंस की गलतियां होंगी, जो भी जिस भी तरह का उसका काम है उसमें वो और जब उस एम्प्लॉय से पूछा जाएगा तो उसका एक्सप्रेशन ये होगा कि नहीं, इधर ही वाज और शी वाज नॉट अवेयर, या गलती से हो गई. तीसरा ये है कि
गलतियां तो कम हो रही हैं, लेकिन काम डिले हो रहा है, काम डिले हो रहा है, और उसके पीछे कोई ना कोई एक्सक्यूजेस उनको आ रहा है, और वो एक्सक्यूजेस ऐसे होते हैं जो रैशनल होते हैं। आई मीन काम डिले हुआ, पहले हमारे से काम ठीक से होता था, टाइम पे होता था, गलतियां नहीं होती थी, और लेकिन सडनली हमने हमारे काम में लेट होने लगा, और हमको रिपोर्ट करने में लेट होने लगा, और जब हमसे पूछा जाता है या हमें आंसर करना होता है तो हम कोई ना कोई रैशनल रीजन बताते हैं। ये 2 या 3 चीजें हैं जो इमीडिएट ऑफिस लाइक टाइम में विद इन द ऑफिस प्रोफाइल वी कैन जस्ट हैव इन आवर माइंड कि अगर ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली वी नीड टू टॉक टू द पर्सन टू एक्सप्लोर एंड डिग मोर अबाउट हिज और हर कंडीशन। दैट मतलब लाइक दैट्स द स्टार्टिंग। नो आई एग्री, बट इसमें मैं थोड़ा और डीप अगर जाऊं, इसी आपने जो बोला उन्हीं पॉइंट्स को लेके, तो हाउ टू आइडेंटिफाई कि whether it's a genuine behavioral change, mistakes or delay in the work, or some person is using this as an excuse. नहीं, सी अगर वो एक्सक्यूज की तरह यूज कर रहा है तब तो है ही है, ठीक है। नहीं और नहीं, एक्सक्यूज की तरह मतलब knowingly if somebody is delaying the work and claiming that he is having mental issue. नहीं नहीं, देखो एक चीज है इसमें मनीष, देखिए अगर नोइंगली भी कर रहा है तब भी तो कहीं ना कोई प्रॉब्लम है, या तो वो फ्रस्ट्रेटेड है, जानबूझ के कर रहा है, वो कुछ आपका अटेंशन चाहता है, तो मेंटल हेल्थ के रेफरेंस में दैट इज आल्सो अ बिग साइन टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर कि भाई ये क्यों कर रहा है ऐसा। Exactly. आपसे दुश्मनी निकालने के चक्कर में कर रहा है, वो भी अपने आप में एक प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर वो जेलस की फीलिंग से हर समय काम कर रहा है तो दैट जेलस itself can be a big mental health issue in future. So we need to understand, तभी हमने कहा कि पहले ये 3 चीजों में ऑब्जर्वेशन हम लोग के एज एन इमीडिएट सुपरवाइजर होना चाहिए कि हमें लगे हमारे साथ के या नीचे के लोगों में ये चेंजेस हैं। सो वी नीड टू फर्स्ट टाइम पे उनसे कांटेक्ट करके उनको एक्सप्लोर करना, उनको समझने में थोड़ा और डिटेलिंग में जाना होगा, उनसे तब बातचीत करनी होगी, और उनके लिए चेक लिस्ट बनाना होगा। और कंटिन्यूएशन में अगर ऐसा हो रहा है, जो चीज हमने पहले कही थी कि अगर लगातार हो रहा है तो अब अलर्ट होना होगा, क्योंकि एवरीथिंग इज जनरल मेंटल हेल्थ इज अ बिग थिंग। कोई भी सडन चेंज इन बिहेवियर हो रहा है, दैट मे बी एन अलर्ट फॉर deviation in mental health aspect or life. Okay. प्लस सर आई वुड लाइक टू ऐड कि हमको एम्प्लॉय का जो उसकी अटेंडेंस है, इफ इज फ्रीक्वेंटली इज नॉट कमिंग, बहाने मार रहा है कि आज ये हो गया वो हो गया, उसमें भी हमें एक लाइक पैटर्न देखना पड़ेगा। या एब्सेंटिज्म वी नीड टू लाइक नोटिस दैट आल्सो, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। देयर इज आल्सो अ रोल ऑफ दैट। एंड सेकंड आई विल से अगेन कि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है उसका हमको ट्रैक करना पड़ेगा कि पहले ही यूज्ड टू परफॉर्म, जैसे डॉक्टर मालिनी ने ऑलरेडी बोल दिया है। सो आई लाइक ऐड कि उसका भी हमें एक ट्रैक रिकॉर्ड हमें चेक करना या एक ट्रैक रखना पड़ेगा, तब वी कैन आइडेंटिफाई कि ही और शी इज फेसिंग एनी मेंटल हेल्थ इशू और नॉट। So that will be the 2 points. No, yes, absenteeism is one of the major productivity loss because of mental health issues, rise in absenteeism. There are many reports available जो बताते हैं कि उसकी वजह से कितना loss भी हो रहा है, और that is one of the prime reason of identifying, you can say not prime reason, basically prime behavior, जैसे डॉक्टर मालिनी ने बताया था, to identify whether a person is having some issue or not. Okay, great. So this हम एक चीज ऐड करना चाहेंगे मनीष, अभी कोविड के बाद से जब ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर चला है ना, तो एक और पैटर्न आया है, पीपल डोंट टेक लीव बट देयर परफॉर्मेंस गोज डाउन। तो क्या हो रहा है, वर्क फ्रॉम होम पे करके लॉग इन करके बैठे हैं लेकिन उनका काम नहीं हो पा रहा। तो वी आर टू कीप ट्रैक ऑन द आउटकम कि भाई वो जो उस पे क्या कह रहे हैं वो, बिकॉज यहाँ कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी हैं जो ये कह रही हैं, बता रही हैं कि लॉकडाउन के बाद से जब वर्क फ्रॉम होम का कल्चर बहुत ज्यादा पॉपुलर हो चुका है, तो वहां पे ये भी हो रहा है, मतलब आप एब्सेंट नहीं है बट आप एब्सेंट हैं, यू आर टेक, है ना, ध्यान रखना पड़ेगा। स्पेशली जहाँ वर्क फ्रॉम होम सिचुएशन है, वहां पर ये होता ही है कि वर्क फ्रॉम होम में अगर हम लॉग इन करके बैठ जाएं एंड नोबडी कैन से कि मैंने आज एब्सेंट था, बट आई एम नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ
Right, so right, it may right. happen. So ये लाइन मैनेजर के लिए तो इजी हो जाता है क्योंकि डे टू डे मॉनिटर कर रहा है, बट हमारे जो एचआर मैनेजर फ्रेंड्स हैं उन वो क्या करेंगे बेचारे, क्योंकि अल्टीमेटली दे कैन नॉट मॉनिटर थाउजेंड्स ऑफ पीपल, राइट? सो उनके लिए क्या टूल होना चाहिए? देखिए, इसमें मनीष हम ये कहेंगे कि ठीक है, लाइन मैनेजर ने अपने नीचे वालों का तो कर लिया, पर जो लाइन मैनेजर है उसको भी तो किसी को रिपोर्ट करना है। आई मीन, सो उसकी रिपोर्टिंग उसके जो सुपरवाइजर हैं, उनके जो लाइन मैनेजर हैं, उनकी तरफ से होनी चाहिए इन्हीं ग्राउंड्स पे, राइट? अभी लेट मी कंप्लीट है, उसके बाद फाइनली जब आपका जो भी कंपनी का एक प्रोफाइल मीटिंग होता होगा, जहाँ पे भी आपके सारे अपडेट्स होते होंगे, वहाँ पे जहाँ पे उस व्यक्ति की परफॉर्मेंस रिकॉर्ड होती होगी, वहाँ पे अगर हम रेगुलर रिपोर्ट कर रहे हैं एज एन लाइन मैनेजर एंड देन माय सुपरवाइजर इज रिपोर्टिंग, सबसे नीचे वाले एम्प्लॉय का भी, मेरा भी, तो वो एक पैटर्न, एक डेटा अगर हमारे पास रेगुलर लेवल पे मेंटेन हो रहा है तो आसान हो जाता है निकालना। बट वो उसके लिए हमें एक सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। आई डोंट नो, आई एम नॉट श्योर कि वो कैसे सिस्टम कंपनी फॉलो कर रही है, या क्योंकि हर कंपनी का एक अलग कल्चर, एक पैटर्न, एक तरीका होगा। लेकिन एक सिंपल चीज सब में आनी चाहिए, सेंट्रल थिंग सब में आनी चाहिए कि हमारा अगर प्यून भी है तो उसकी परफॉर्मेंस का एग्जैक्ट रिकॉर्ड, एग्जैक्ट परफॉर्मेंस, और उसका मेंटल हेल्थ का के रेफरेंस में अगर हम बात करें तो उसकी एग्जैक्ट बिहेवियर की रिपोर्टिंग हमारे हायर अथॉरिटीज तक, या हमारा जो एचआर मैनेजर है वहां तक कैसे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, वो सिस्टम कहीं ना कहीं डिफाइन करना पड़ेगा। कैसे का प्रश्न प्रोबेबली हैज टू बी डिफाइंड बाय द कंपनी इटसेल्फ। आई डोंट नो, बिकॉज क्योंकि नहीं until इसमें unless we start recording the behavior, we cannot just on one day reporting of line manager we cannot say कि हाँ ये व्यक्ति है, क्योंकि हो सकता है लाइन मैनेजर अपनी दुश्मनी निकाल रहा हो। तो हमें एक रेगुलर रिपोर्टिंग पैटर्न को डेवलप करना पड़ेगा। Right. So basically, for HR manager, what I mean, I could gather there, हमें कुछ सिस्टम ऐसे प्रोसेस बनानी पड़ेगी जिसमें रेगुलर इस तरह की इंटरवेंशन, नॉट इंटरवेंशन आई शुड से, बट सम प्रोसेस शुड बी देयर जो इनेबल करती है लाइन मैनेजर्स को इस तरह के केसेस रिपोर्ट करने के लिए एंड आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड देयर इज सम डिफाइंड पाथ अवेलेबल। मतलब कई राइट, बार ऐसा ऑर्गेनाइजेशन में है कि मैं लोगों के अपनी टीम के साथ काम कर रहा हूँ, 5 लोगों में से 10 लोगों में से एक के साथ प्रॉब्लम है, तो आई कैन आइडेंटिफाई एंड स्पॉट, बट देयर इज राइट, नो पाथ अवेलेबल। अब मैं उसको लेके कहाँ जाऊँ, बिकॉज नो ऑर्गेनाइजेशनल पॉलिसी इज डिफाइंड, कुछ है ही नहीं, तो वो आइडेंटिफाई एचआर मैनेजर भी कैसे करेगा, बिकॉज देयर इज नथिंग अवेलेबल एज पार्ट ऑफ सिस्टम एंड प्रोसेस। सो सो आई थिंक दिस हाँ this is what हाँ I'm saying कि company has to define its own पॉलिसी एंड प्रोसेस, रिपोर्टिंग पैटर्न एंड पॉलिसी। यस लेकिन सेंट्रल उसकी थीम ये होनी चाहिए कि हर एम्प्लॉय का बिहेवियर रेगुलर लेवल पे रिपोर्ट हो, लाइक प्रोडक्ट और टारगेट का आप रिपोर्ट लेते हैं ना, वैसे उसके बिहेवियर का भी हो, एंड दैट शुड बी डिफाइंड। देयर यू कैन टेक द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट की ऑन व्हाट नॉर्म्स उनके बिहेवियर को नोटिस किया जाना चाहिए या ऑब्जर्व किया जाना चाहिए, बिकॉज एवरीवन कैन नॉट बी ट्रेन्ड इन दैट। So there should be a ऑफ training कोर्स। program, regular training program of those managers जिनके अंडर में लोग काम कर रहे हैं, Of क्योंकि course, मैनेजर्स of बदलते course. रहते हैं, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी बदलती रहती है, तो रोल जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी के हिसाब से भी उनकी ट्रेनिंग पे ध्यान है। तो ट्रेनिंग एंड रिपोर्टिंग Uh, पैटर्न सिस्टम, या right, right, right. Of course. So we will come to that part when we will talk about the implementation strategy. Here the question was more about as a HR manager मैं कैसे identify करूँ and as a line manager मैं कैसे identify करूँ.